हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र से 2021 का क्वेश्चन जो कि है रियल एनालिसिस से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, लेट एक्सियन n इज अ नेचुरल नंबर बी अ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि जो भी फोर ऑप्शन है उसमें से ट्रू स्टेटमेंट क्या है ये हमें यहाँ से ढूंढना है। तो फर्स्ट गिवन क्या दिया गया है, एक्सएन क्या है, सीक्वेंस है जो कि है रियल नंबर्स की, और वो क्या है, सब पॉजिटिव रियल नंबर्स। यानी कि ये जो हमारी रियल लाइन है इस पर होंगे नंबर, लेकिन वो भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि जीरो से आगे। ठीक है, तो ये हमारी सब सीक्वेंस है, यहाँ पर कहीं पर भी ये हो सकती है। और वो क्या है, कॉन्वर्जेंट है। कॉन्वर्जेंट है यानी कि इसे कोई तो लिमिट पॉइंट है, इसे यहाँ पर कहीं पर एक लिमिट पॉइंट है जो कि है यल, हम सपोज करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई सीक्वेंस है और इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज पॉजिटिव। तो अगर कोई भी कॉन्वर्ट सीक्वेंस है और जो पॉजिटिव रियल वैल्यूज है, तो क्या इसका लिमिट पॉजिटिव हो सकता है क्या? तो इसके लिए हम एक सीक्वेंस देखेंगे जो कि है एक्स एन इज इक्वल टू 1/n। ये सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। यहाँ से n क्या है हमारा, n इज अ नेचुरल नंबर, तो ये हमारी पॉजिटिव हो गई। लेकिन इसका लिमिट क्या है, लिमिट यहाँ पर जीरो है। एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, इस सीक्वेंस का लिमिट जीरो है। तो क्या लिमिट ऑफ द सीक्वेंस पॉजिटिव हुआ? जीरो इज नॉट पॉजिटिव, सो ये हमारा गलत हो गया। लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में बी निगेटिव। अगर सभी नंबर पॉजिटिव है तो इसका लिमिट निगेटिव हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या है, जीरो तक जा सकता है, यानी कि लिमिट जीरो हो सकता है। लेकिन अगर सीक्वेंस हमारी पॉजिटिव है, यानी कि जीरो से इस साइड है, राइट साइड में, तो हमारा लिमिट लेफ्ट साइड में हो ही नहीं सकता। तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में भी निगेटिव, ये भी गलत हो जाएगा। देयर इज सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस विच हैज पॉजिटिव लिमिट। देयर इज सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। तो अगर हमने इसी का अगर एग्जांपल लिया, एक्स एन इजिकल टू 1/n, और इसकी अगर हमने सब सीक्वेंस ले ली, एक्स एन इजिकल टू 1/n, और n को हम क्या करेंगे, n इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो ये हो गई सीक्वेंस इसकी 1/n की। तो ये भी कहा जा रही है, इसका भी लिमिट जीरो होगा, तो ये भी, ये कहा जा रही है जीरो पर ही जा रही है। तो ये जीरो तो पॉजिटिव नहीं है, सो हैज, ये जो कहा रहा है कि पॉजिटिव लिमिट होना चाहिए, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। तो ये भी हमारा गलत है। तो बचा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, द लिमिट ऑफ एवरी सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस इज नॉन निगेटिव। यानी कि किसी भी सब सीक्वेंस का लिमिट हमने ले लिया तो वो निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो वो निगेटिव नहीं होगा, यानी कि जीरो आ सकता है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा, वो जीरो आ सकता है, लेकिन वो क्या है, निगेटिव नहीं हो सकता। यही हमें यहाँ पर देखना था। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ से सही हुआ, ये हुआ हमारा आंसर। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन है जो कि रियल एनालिसिस से ही, उसे हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, और फंक्शन भी क्या है, रियल से रैशनल तक, बी अ नॉन कांस्टेंट इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर क्या है, दो कंडीशन दी गई है। एक तो क्या है कि इसके जो इरेशनल नंबर है वो भी सब क्या है, यहाँ पर रैशनल के लिए जाते हैं। और सेकंड फंक्शन क्या है, नॉन कांस्टेंट और इंक्रीजिंग है, यानी कि फंक्शन हमारा कोई कांस्टेंट भी नहीं है। अगर कांस्टेंट हुआ तो इसकी लाइन ऐसे कुछ जा सकती है, तो ऐसी कुछ हो सकती है। तो ये कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन ऐसे कुछ इंक्रीज होता जा रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और क्या है, कांस्टेंट भी नहीं है। तो इसका ग्राफ से
हम पता लगा सकते हैं कि ये किस तरह हो सकता है। तो चलिए इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ये भी नॉन कांस्टेंट ऑन सम इंटरवल ए टू बी। तो क्या अब यहाँ पर किसी कांस्टेंट किसी इंटरवल के लिए नॉन कांस्टेंट हो सकता है या फिर कांस्टेंट है। तो ये यहाँ पर कह रहा है एफ इज कांस्टेंट ऑन सम इंटरवल, और डी यहाँ पर कह रहा है एफ इज नॉट कांस्टेंट ऑन एनी इंटरवल, और बी है एफ इज 1 1, और यहाँ पर सी है एफ इज ऑन टू। क्या ये 1 1 ऑन टू हो सकता है, या फिर ऐसा कोई फंक्शन निकालिए जो कि रियल से सिर्फ रैशनल तक ही जाता है। ऐसे कौन सा फंक्शन हमें मालूम है जो कि रियल से लेकर रैशनल तक जाता है और वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वो नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से सिर्फ लीस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दोनों ही फंक्शन हमें यहां से निकलते। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका ग्राफ किस तरह है, 0 से 1 तक 0 पर ही, 1 से 2 तक 1 से 2, 2 से 3 तक 2, 3 से 4 तक 3 4, इस तरह है। तो ये इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ से ये डिक्रीज होता जाता है, कम कम, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम। ये हमारा लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि जो भी रैशनल इरेशनल सब क्या है यहाँ पर रैशनल पर ही जाते हैं। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये 1 1 यहाँ से, ये देखिए इस इंटरवल के लिए ये कांस्टेंट हुआ, इस इंटरवल के लिए ये कांस्टेंट हुआ, या फिर ये इंटरवल लीजिए, इस इंटरवल के लिए ये कांस्टेंट हो गए, तो इट इज नॉट 1 1। तो ये क्या है, 1 1 नहीं है। नेक्स्ट इट इज इरेशनल। अगर इसमें क्या है, अगर बीच यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर ये हुआ हमारा रैशनल नंबर, तो क्या इस रैशनल नंबर के लिए, ये जो रैशनल नंबर है यहाँ पर, इसके लिए हमें कोई प्री इमेज मिलती है क्या यहाँ पर। तो इस रैशनल नंबर के लिए ये सभी इंटीजर है, ये क्या है, ये जो फंक्शन आएगा हमारा ये सब इंटीजर वैल्यूज आती है, तो ये सब इंटीजर है। तो ये जो रैशनल नंबर है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर कोई रैशनल नंबर हो गए, यहाँ पर बीच में यहाँ पर भी रैशनल नंबर है, ये वाई के, ये रैशनल नंबर किसके हो गए, वाई के। ये यहाँ पर भी कुछ रैशनल नंबर हो गए इसके बीच में। इस किसी भी रैशनल नंबर के लिए हमें प्री इमेज नहीं मिलती है, यानी कि यहाँ पर इमेज नहीं मिलती एक्स पर। एक्स का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज ये रैशनल नंबर हो। ठीक है, तो क्यू का क्योंकि जो भी यानी कि जो भी रैशनल नंबर है उन सब रैशनल नंबर के लिए हमें यहाँ पर प्री इमेज नहीं डिफाइन होती है, तो इसी वजह से दिस इज नॉट ऑन टू। ये क्या है, ऑन टू भी नहीं है। अब बचा यप इज कांस्टेंट ऑन सम इंटरवल ए टू बी, और यप इज नॉट कांस्टेंट ऑन एनी इंटरवल। तो देखिए अगर हमने ये इंटरवल लिया 1 से लेकर 2 तक, तो ये कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन होता है, या फिर 2 से लेकर 3 तक ये भी क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन हुआ, या फिर 0 से लेकर 1 तक ये भी क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन हुआ। तो ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है ऑन सम इंटरवल्स, यानी कि ये कई बहुत सारे इंटरवल पर ये क्या है, कांस्टेंट है। सो ये इज कांस्टेंट ऑन सम इंटरवल ए बी, और ये इंक्रीजिंग भी होता है तो हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, यानी कि हमारा आंसर होता है ये इज अ कांस्टेंट ऑन सम interval a b. This is our answer. Thank you friend for watching this video.